तो बच्चों अब ये करने वाले हैं हम लोग। देखिए तो क्या लिखा है, सवाल है यदि द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। बच्चों ये जो सवाल है देख रहे हैं, ये 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनुअल एग्ज़ाम की सेकेंड सीटिंग में, कौन सी सीटिंग में, सेकेंड सीटिंग में सवाल पूछा गया था। तो पैटर्न जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो ये पैटर्न है। इस टाइप के सवाल फिर पूछे जा सकते हैं, हो सकता है इस बार 2025 में पूछा जा सकता है। और फॉर्मेट यही होगा, पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, उसके डिजिट बदल दिए जाते हैं। सारे जितना भी फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट यही होता है, उसके सिर्फ डिजिट को चेंज कर दिया जाता है। तो बच्चों मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप पैटर्न को देखें एक बार कि किस तरीके से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। बच्चों गुणनखंड से तो आप बना ही नहीं सकते, किसी भी कीमत से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 8 से आपको 8 से 5 पुराना है, जो असंभव है, हो ही नहीं सकता। आप कैसे पुराइएगा बताइए। 8 सबसे पहले तो आप यहाँ 1 और 5 को गुना करिएगा तो 5 से 8 संभव ही नहीं है। गुना करके, भाग करके, जोड़ घटा किसी भी तरीके से आप नहीं बना सकते। तो कैसे बनाना है, बहुत ही आसान सवाल है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल देखते हुए। ये ऐसा है तो बच्चों a का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 होगा। b का मान क्या होगा, तो जो -8, और c का मान कितना होगा बच्चों, आप कहेंगे 5 लास्ट। ये ABC का मान है। तो बच्चों मुझे ये बताइए कि अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल यही होता है। तो माइनस तो पहले से, b का मान कितना बच्चों, -8। यहाँ पे आप -8 ले लीजिए, बटा में a की जगह पे क्या लेना है बच्चों, 1 लेना है। 1 से किसी भी चीज़ को भाग देंगे, किसी भी संख्या में भाग देंगे, वही आने वाला है। तो माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों 8 हो गया। अब आप ये बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो बच्चों c का मान कितना है ये बताइए, c का मान कितना, आप कहेंगे सर 5 है। a की जगह पे क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे 1 है। तो इससे सिद्ध है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान, आप कहेंगे 5। हमें निकालना है α² प्लस β² का मान। बच्चों एक सूत्र होता है, आप ये देख लीजिएगा, शायद इस सूत्र को आपने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होगा, आप कहेंगे होगा α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यही तो होता है। जैसा कि आपने सूत्र देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। एज इट इज बच्चों वही है, बस हो गया। हम लोग करेंगे अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हम लोगों ने निकाला बच्चों, आप कहेंगे सर 8²। ठीक है, अल्फा हमें मान निकालना है α² प्लस β², ये निकालना है। तो 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों, आप कहेंगे 5। तो यहाँ पे आप 5 ले लीजिए। तो हम लोग शुरू करने वाले 8 64। ये देखिए बच्चों, ये रह जाएगा 5 दूनी 10 प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस। तो α² प्लस β² का मान हमारा निकल के तैयार है। 64 में 10 घटेगा बच्चों, क्या बचेगा, आप कहेंगे 54। तो α² प्लस β² का मान क्या हुआ, आप कहेंगे 54। तो ऑप्शन नंबर बी। तो बस ऐसे ही इसी टाइप के सवाल को आपको इसी तरीके से बनाना है, समय भी कम लगेगा और बहुत ही मज़ेदार सवाल था, शायद 2025 में पूछा जा सकता है। इसीलिए बच्चों इस तरीके के सवाल की प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। और एक विशेष बात ये कहने वाला हूँ, देखिए सफलता के लिए आपको चाहिए, प्रायः जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है, अभी तक जितने भी सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, प्रायः वही सवाल होते हैं जो पिछले वर्षों में या फिर उससे पिछले वर्षों में, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बच्चों ये कहूँ कि जो पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो जो पहले ही पूछे जा चुके हैं सवाल, आप उस सवाल को बनाइए, गणित के सवाल को बनाइए, वैसे पैटर्न को सीखिए। बच्चों डिजिट बदला जा सकता है लेकिन पैटर्न नहीं चेंज किया जा सकता। और विशेषकर यदि आप अपने पाठ्य पुस्तक, जो आपका पाठ्य पुस्तक है, जो आपका सिलेबस है, आप यदि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो वैसे भी सफलता कोई रोक ही नहीं सकता। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अगला सवाल करेंगे अब। और
आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, इस टाइप का जैसे ही सवाल आए आपको इसी तरीके से बनाना है बच्चों। हालांकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा जाता है, तो 1 नंबर का पूछा जाता है, आप इसको जितना छोटा से छोटा बनाइएगा, जितना कम समय में, जितना कम शब्दों में लिख के आप बना लेते हैं उतना ही अच्छा है, उतना ही टाइम बचेगा ताकि आप अगला सवाल कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।